तो आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक्चुअली आज जो विषय मैंने चुना है आ, ये है परसिस्टेंस इन भक्ति। परसिस्टेंस परसिस्टेंस यानी समझते हैं सब लोग व्हाट इट मीन्स टू बी परसिस्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? अटल रहना, हाँ, लगातार लगे रहना, दृढ़ दृढ़ में निश्चय के साथ लगे रहना, इसको कहते हैं परसिस्टेंस इन भक्ति। तो मैं शुरू में एक वीडियो दिखाना चाहता था, जिससे आप लोग कुछ एक आइडिया देख सकते हैं। इसमें म्यूजिक कुछ है बट वो म्यूजिक शायद सुनाई ना दे, तो लेकिन आप पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं। थोड़ा लंबे से दिखेगा, जितना दिखेगा आप लोग देखो जरा। सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ऐसे? हाँ, ठीक है। ऐसे we just press the play button press करो। प्ले हो रहा है? तो सब लोग आ भी गए अभी। रिप्ले। चलो, पीछे वालों को भी दिखना चाहिए, नीचे बैठो। कुछ नहीं आ रहा। पीछे वालों को भी दिख रहा है? खाली बस, खाली बस। ये वालों का लग है। दिख रहा है सबको? पीछे भी दिख रहा है? तो जिन्होंने भी ये वीडियो देखा, हाँ, तो ये वीडियो देख के आपको क्या समझ में आया? वो जो कुत्ता था उसका क्या जिद था, हाँ, और क्या था? भयंकर कोशिश कर रहा, तो उसके मास्टर ने उसको कम से कम 10 बार तो बाहर फेंका रहेगा, फिर भी वो टिका रहा, लगा रहा, अटल, एकदम अटल। बार बार घुसते रहा पानी के अंदर, जब तक फाइनली वो होता है कि चलो यार, गिव अप मार दिया मास्टर ने, है ना? तो इसी को कहते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस यानी लगे रहना, टिके रहना, अटल, दृढ़। देखो किसी भी हाल में उस पानी के अंदर जाना ही था, तो कैसे भी इधर ये ना के ना प्रकार है, वो पानी के अंदर इधर से आगे से पीछे से कहीं से भी कुछ, कितनी भी बार उसको बाहर निकाला तो भी वो छोड़ नहीं रहा। तो आज का विषय वही है, तो ये परसिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये परसिस्टेंस जो है हमें जीवन के हर चीज में लगती है। क्योंकि अगर आप देखो, अभी काफी लोग हमें शक्ति नगर में से आप लोग एग्जाम देते हैं प्रमोशन के लिए। प्रमोशन में एग्जाम देने के लिए आपको परसिस्टेंस लगता है। कितनी भी बार आप रिजेक्ट हो गए, आप थोड़ी बोले जाने तो नहीं मिलता है प्रमोशन, कोई बात नहीं। आप तो लगे रहोगे ना, कोशिश करोगे बार बार, है कि नहीं? है कि नहीं?
तो वैसे ही हर चीज में परसिस्टेंस लगती है। अगर आपने दाल बनाने को लिया है, समझो छोले, छोले बनाने को लिया है, और आपने छोले बना लिए लेकिन छोले कुक नहीं हुए, मतलब कुक नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? छोले कुकर में डाल दिया, 4 सीटी निकाले, लेकिन वो पका नहीं है, अभी कड़क है, तो आप क्या करेंगे? और सीटी लगाएंगे, 2 सीटी और लगाए, फिर भी नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? और एक सीटी मारेंगे, फिर भी नहीं हो रहा है, तो समझ ये छोले में प्रॉब्लम है। लेकिन आज हम छोले खा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए, हम आज छोले खाए बगैर नहीं, तो क्या करेंगे? दुकान में जाके और छोले लेके आएंगे, फिर से 4 सीटी मारेंगे, फिर खाएंगे। है कि नहीं? क्यों? कि हमारी इंद्रिय तृप्तियों की बात है, हम लोग बड़े परसिस्टेंट है, लगे रहते हैं, जिद 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 है, ये करना है ना? तो ये जिद जो है, ये जो अटलता है, ये जो दृढ़ता है, हाँ, ये हमारे भौतिक जीवन में तो हम लोग इसको यूज करते ही हैं, लेकिन भक्ति में भी इसी तरह की जिद, इसी तरह की अटलता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्यों? कोई बताना चाहे, व्हाई डू वी नीड टू बी लाइक दिस? ये कुत्ते का सबने देखा नहीं, शायद इसका लिंक मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, ग्रुप पे, बाद में देख लेना आप लोग। तो भक्ति में भी ऐसे ही अटल, दृढ़, जिद्दी होने की आवश्यकता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग का क्या ख्याल है, ऐसा क्यों, क्यों ये जरूरी है? Why is it needed? हाँ, हाँ, हाँ। माया आपको बार बार ऐसे भूतों के संग से बाहर निकाल देगी। हाँ, आपको भी बस वापस, मतलब बेशर्म होके वापस भक्तों के संग में अपना आना जरूरी है। ठीक है, और क्या? Why else to be persistent? हाँ, अगर मतलब कितने भी लाख खा के वापस हम लोग भक्तों के ही संग में आते हैं, तो भगवान समझते हैं कि यार ठीक है, चल आ जा, इतना मतलब कितना फाइट मार है, आ जा, आ जा। हाँ, और क्या? और क्या कारण हो सकते हैं? एफर्ट लग रहे भक्ति में लगे रहना, और एफर्ट भगवान को दिखाना, भगवान को पसंद, टू अट्रैक्ट द मर्सी, भगवान की कृपा के क्या बोलते हैं, पात्र, पात्र नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रेसिपिएंट, क्या बोलते हैं? पात्र ही बोलते हैं। भगवान के कृपा के पात्र बनने के लिए हमें भगवान को दिखाना है ना, कि नहीं, मुझे आपकी कृपा चाहिए। अगर एक बार होगा भगवान थोड़ा कृपा कर सकते हो तो अच्छा होगा। हाँ, और भगवान ने कृपा नहीं किया, अरे जाओ, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरी अच्छी यहाँ पे नौकरी लगी हुई है, ठीक है, मेरे को कृपा की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छा चल रहा है मेरा, भक्ति 16 माला रोज करता हूँ क्या? तो फिर भगवान की कृपा नहीं आएगी। लेकिन अगर हम टिके रहेंगे कि नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, रोज मांगेंगे, रोज भीख मांगेंगे, भगवान चाहिए, आपकी कृपा कटाक्ष मेरे पे भी आ जाए, रोज मांगेंगे, तो शायद मिल जाए। और क्या? एनी अदर रीजंस व्हाई वी नीड टू बी परसिस्टेंट इन भक्ति? भक्ति में जिद्दी, अटल क्यों रहना है? और कोई कारण? हाँ, हाँ, यस, अरे वो वेरी नाइस एनालॉजी, जैसे हम लोग को बताया जाता है कि भक्ति इज लाइक गोइंग अप स्लोप, स्लोप के ऐसे ऊपर जाने जैसा है। तो अगर हम लोग एफर्ट नहीं डालेंगे, स्लोप पे अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो, अगर किसी ने ड्राइविंग की है गाड़ी लेके, साइकिलिंग तो सबने की होगी, साइकिलिंग में आप स्लोप पे चला रहे हो, अगर आप फ्यूरियसली मतलब एकदम जोरदार साइकिलिंग नहीं कर रहे हो, तो स्लोप आपको नीचे घसीट देगा। तो माया भी ऐसे ही कुछ है, अगर हम लोग ध्यान से नहीं करते हैं भक्ति, तो हमारी भक्ति में स्लिप हो जाएंगे, नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, वी आर फॉलिंग डाउन। एनीथिंग एल्स? कोशिश करते रहेंगे तो सक्सेस का चांस है, कोशिश करते रहेंगे तो सफलता पाने की संभावना ज्यादा है, तो ऑब्वियस है ना? और कुछ? यस, मतलब जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल भक्ति ही छूट जाएगी अगर हम लोग परसिस्ट नहीं करें, हमें लगता है कि नहीं,
मैं कंट्रोल में हूँ, तो मालूम नहीं, वैसा नहीं होता है। तो लगता है कि हम लोग एकदम कंट्रोल में भक्ति में है, एक्चुअली माया हमको कंट्रोल कर रही है। हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, अनफॉर्चुनेटली माय डिसाइपल्स द बिगेस्ट वीकनेस, दे डोंट नो हाउ स्ट्रांग माया इज, दे डोंट नो हाउ पावरफुल माया, उनको आइडिया नहीं है ना। तो बाय अवर परसिस्टेंस, ये लगे रहने से, अटल रहने से भक्ति में, हम लोग माया को भी दिखा रहे हैं और कृष्ण को भी दिखा रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पाने के कितने इच्छुक हैं, कितना अपना सीरियस है डिजायर, ये हम लोग भगवान को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वी आर शोइंग द लॉर्ड दैट यस, आई मे बी वीक, मेरी बहुत सारी कमजोरियां हैं, मेरी भक्ति इतनी अटल नहीं है, मैं भक्ति में बहुत गलतियां करता हूँ। हाँ, मेरी मन में मेरे कोई उत्सुकता नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ। तो हम भगवान को दिखा रहे कि नहीं, मेरा आपकी तरफ जो शरणागति है, ये इट इज नॉट डिपेंडेंट कि आप मेरे साथ रेसिप्रोकेट करोगे तो ही आई विल, यू नो, बस बस। तो इट इज नॉट दैट ओनली अगर भगवान रोज आके मुझे जपा में ऐसे स्वाद चीते, जपा में रुचि मिल रहा है तो मैं जपा करूंगा। कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार भगवान ने हमको कुछ रुचि देनी चाहिए। हाँ, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, ऐसे सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं भगवान कृष्ण। कहाँ है रेसिप्रोकेशन? अगर हम ऐसे एक्सपेक्टेशन रख के करेंगे, टिक नहीं पाएंगे। हमें ये वो मिले या ना मिले, रेसिप्रोकेशन मिले या ना मिले, हमें भक्ति में लगे रहना। अच्छा, दूसरा चीज, जैसे तुमने बोला कि अगर हम लोग परसिस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, हम लोग भक्ति में स्लिप हो जाएंगे। ये बड़ा सिंपल है, स्वाभाविक है, एकदम नेचुरल, कि अगर हम लोग भक्ति में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, परसिस्टेंट नहीं रहेंगे, भक्ति में हम लोग स्लिप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जितने भक्ति में शक्तिशाली नहीं है, उतनी माया शक्तिशाली है। माया इज अनलिमिटेडली पावरफुल। तो अगर हम ये, एंड शी इज वेरी पर्सिस्टेंट, मतलब वी में नॉट बी पर्सिस्टेंट, हम बोले ठीक है यार, रोज रोज अच्छा चैंटिंग नहीं हो पाता, सिर्फ प्रैक्टिकल बात करो प्रभु जी, क्या रोज रोज थोड़ा माला अच्छे से करने का होता है? हाँ, तो नहीं होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि ये बड़ा कठिन है परसिस्टेंट होना, तो वी आर नॉट परसिस्टेंट, माया इज परसिस्टेंट। कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। रात को 11:30 बजे उठेंगे आप, 12 बजे, 1 बजे, कभी कभी नींद में एकदम सडनली जाग जाते हैं 1 बजे, तो पहला क्या आता है रिएक्शन? नींद में भी मोबाइल, हाँ मोबाइल, मोबाइल देखेंगे, क्या है, कुछ आया है? तो माया आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं, इवन टिल यू डाई, मृत्यु के आखिरी समय पे भी माया आपका पीछा नहीं। इसलिए हमें परसिस्टेंट है। परसिस्टेंस, अगर हम लोग अटल रहे, हमारे भक्ति में लगे रहे कंटिन्यूसली, तो क्या होगा, हम लोग भक्ति में स्टेडी प्रोग्रेस करेंगे। स्टेडी प्रोग्रेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रगति। मतलब धीरे से होगी प्रगति, कोई बात नहीं, लेकिन प्रगति होगी। इवन इफ वी हैव सेटबैक्स ऑन द वे, मतलब रास्ते में कभी कभी हम लोग का कुछ छोटा छोटा मोटा पतन हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भक्ति में लगे हुए हैं तो क्या होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी, गाड़ी आगे बढ़ते रहेगी, है ना। अच्छा, एक और चीज, अगर हम लोग भक्ति में रेगुलर रहेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, उससे दूसरे भक्तों पे भी असर होता है। ये कैसे? मैं बोल रहा हूँ कि अगर लेट्स से आनंदिनी, आनंदिनी अगर हर फ्राइडे को यहाँ आके प्रोग्राम में बैठती, तो उससे दूसरे बच्चों पे क्या असर होगा? हाँ, वो भी आएंगे, ज्यादा बच्चे आएंगे। अगर एक बच्चा आ रहा है तो दूसरा आएगा, दूसरा आ रहा है तो तीसरा आएगा, तीसरा आएगा तो पांचवा आएगा, छठा, 10वां, 12वां भी आएंगे, सब आएंगे, आके बैठेंगे लेक्चर में, है कि नहीं? हमें लगता है कि अरे मेरे आने से क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है मुझे, कोई मेरे से बात नहीं करता है प्रोग्राम में। ऐसा कभी कभी हम लोग वैसे मन में आ सकता है विचार, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको कौन देख रहा है, और आपको देख के कौन प्रोग्राम में आ रहा है आपको ही नहीं पता। जैसे कि
कुछ साल पहले की बात है, मैं मंदिर में अनाउंसमेंट करता था 1999 से 2012 तक, वो 12-13 साल में अनाउंसमेंट करता था। तो अनाउंसमेंट करता था तो प्रोग्राम में रेगुलरली आता है, एवरी संडे आई वाज देयर, संडे फीस्ट में, हर संडे फीस्ट में रहता था। तो एक बार मेरे को एक वाशी का एक डिवोटी है, उसने मुझे बताया कि मुझसे एक डिवोटी आके मिला और उसने पूछा कि वो जो हर संडे अनाउंसमेंट करते हैं, आज वो किधर है? क्योंकि उस संडे में कहीं तो आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था। मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया, मैंने किसी और को बोल दिया था, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। वो एक संडे सिर्फ में नहीं था। तो उस वक्त उस डिवोटी ने पूछा कि अरे हर टाइम संडे को अनाउंसमेंट किधर है? नहीं, वो कहीं बाहर गए होंगे, नेक्स्ट संडे में जाओ। तो आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं उनको देख के हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा रहते हैं, तो उनको देख के मेरे को कैसा है। तो जब उन्होंने मेरे को ये बात बताई, मतलब कौन है ये व्यक्ति, तो ये कोई व्यक्ति, मैंने कभी देखा भी नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ कौन है। बट सिर्फ ये देख के कि ये व्यक्ति हर संडे यहाँ पड़ा हुआ रहता है मंदिर में, बस ये देख के उनको प्रेरणा मिली। तो हमें नहीं पता कि हमारे टिके रहने से भक्ति में, सिर्फ टिके रहने से, ऐसा नहीं कि कुछ हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, सिर्फ हर प्रोग्राम में आके यहाँ पे बैठने से न जाने कितने जनों को प्रेरणा मिलती है। परसिस्टेंस हेल्प्स अदर्स आल्सो। तो हाँ, एक और चीज है, अगर हम लोग भक्ति में जो हमारे कार्य हैं, क्या बोलते हैं, ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज भक्तों का संघ। बी फॉर बुक्स, यानी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में शरण लेना। सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अगर हम लोग टिके हुए रहे जपा में कंटिन्यूसली, हाँ, तो क्या होगा? तो हम लोग बाकी चीजों के लिए अपने पास उतना टाइम नहीं बचता है। अगर आप अभी जैसे, मेरा भी एक सिचुएशन चल रहा है और फिर मेरा जो काम है उसमें इतना बिजी चल रहा है कि मतलब सुबह उठते ही रेस चालू हो जाता है। तो सुबह ऐसे उठा नहीं कि फीडबैक हो रहा है, सोलवा लग गया, रख दिया नीचे, बैठ गया, और सीधा शाम तक कंटिन्यूस काम चालू है। मैं निकलने के पहले तक 1 मिनट पहले तक काम कर रहा है, और फिर यहाँ पे आ गया। तो अगर इतने बिजी हो तो एक्चुअली आपको माया अटैक नहीं कर सकती, आपको टाइम माया के। लेकिन अगर आप एकदम बहुत आइडियल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, जिसके मन में ऐसा कुछ काम नहीं चल रहा है ना, उधर की माया की बातें करेंगे। तो अगर हम लोग भक्ति में पूरी तरह से लगे हुए नहीं है, तो हम लोग माया की सेवा में संलग्न हो जाएंगे। तो उसीलिए इट इज नेसेसरी टू बी परसिस्टेंट, यानी कि भक्ति में टिके रहना, अटल रहना, दृढ़ संकल्प के साथ, जिद के साथ भक्ति के कार्य करते रहना, इसीलिए हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये भक्ति में परसिस्टेंट रहना, इसका क्या मतलब है? हाउ डू वी नो वी आर बीइंग परसिस्टेंट और नॉट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसिस्टेंस इन भक्ति? 16 माला रोज कर रहे हैं, ये परसिस्टेंस है क्या? इट इज पार्ट ऑफ परसिस्टेंस कि 16 माला कर रहे हैं तो रोज कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आज रोज नहीं कर रहे हैं, मतलब आज बहुत बिजी चल रहा है, बहुत थक गई। परसिस्टेंस यानी 16 माला करना है तो करना है, उसमें फिर उसके ऊपर कोई विकल्प या कोई उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है। करना तो रोज करना है। बट persistence is not only on quantity, it has to be on quality। कि हम लोग जब जपा करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जब हम लोग जपा करते हैं, we have to be persistent in quality of कैसे जपा करना। ऐसे नहीं कि एक माला, अभी 16 माला जो कर रहे हैं, 16 माला में से 16 बीड़, 16 बीड्स पे हम लोग ने अच्छा चैंटिंग किया, उसके बाद बाकी जो 15 माला और कितना है,
92 बीट्स पे हम लोग और ही है नहीं, you have to be persistent in quality also, keep on trying। जैसे वो कुत्ते का उदाहरण था, चिकाटी, मराठी में चिकाटी बोलते हैं ना, चिकाटी, चिकाटी मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, वो बार बार पानी में कूदते, बार बार ओनर उसको बार बार बाहर भटक रहा है, वो फिर से आता है, फिर से आता है, कितनी भी बार उसने उसको बाहर फेंका, वो फाइनली वो उधर उधर चल। तो हमारा मन है, हमारा मन है, वो हमको ये जो भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस अमृत सिंधु, ओशन, द ओशन ऑफ डिवोशन, उसमें हम लोग अगर प्रवेश करना भी चाहें, माया हमको ऐसे मक्खी के जैसे मार रखी है, हट, कोई औकात नहीं आने की। लेकिन हमको भी उस कुत्ते की तरह नहीं, मुझे आना है, फिर से प्रयास, फिर से प्रयास। अपना मन बोल रहा है कि जा, कल मैच देखा था ना, मैच के बारे में सोच, कैसे हार गई इंडिया, क्या पागलपन है ये, इतना अच्छा खेल रहे थे, कैसे हार गए। योर माइंड विल थ्रोइंग यू आउट ऑफ भक्ति के सामने, but we have to keep diving inside it. That is persistence. When we are chanting, जब हम लोग जपा करते हैं, तो जपा कैसे करना है? इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी क्या बोलेंगे? तीव्रता से, तीव्रता से भक्ति करनी है, तीव्रता से जपा करना है। ऐसे नहीं कि बस यार अभी 16 माला करने हैं तो खींचो। ये फिंगर एक्सरसाइज नहीं है, ये लिप एक्सरसाइज नहीं है, ये हियरिंग एक्सरसाइज नहीं है। इट इज अ कनेक्शन, इट इज अ प्राइवेट टाइम। मतलब जैसे कि आपको अगर समझो सीएमडी ऑफ बीआरसी से मिलने को मिला, सपोज सीएमडी ऑफ बीआरसी कौन है? विवेक भसीन, विवेक भसीन जी से आपको मिलने का अवसर मिल गया, प्राइवेट टाइम। ऐसे नहीं कि 50 लोग और होंगे, बस आप हैं और विवेक भसीन है, और आपका अभी प्रमोशन हुआ है, तो आप हैं और विवेक भसीन के बीच में और कोई नहीं है, कोई नहीं, बस दो ही जन है। तो आप कितने ध्यान के साथ बैठेंगे उनके सामने, कैसे उनके साथ आप सोच के जाएंगे ना कि नहीं इनके साथ मिल रहे हैं, तो अभी एकदम मेरे को ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, वेरी अटेंटिव, है ना। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, कोई इधर उधर की बातें नहीं, एकदम फोकस है कि नहीं। कितने प्लानिंग के साथ जाएंगे हम लोग। वैसे ही हम लोग जब जप करने बैठते हैं, अभिनत्व नाम नामिने, कृष्ण का नाम और कृष्ण भगवान खुद, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, दे आर बोथ सेम। तो अगर हम लोग ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे अगर हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, इट इज लाइक अवर प्राइवेट टाइम विद कृष्णा। समझ रहे हैं? ये हमारा भगवान के साथ प्राइवेट टाइम है, जो हम लोग बड़े, क्या बोलते हैं उसको, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर गेटिंग दिस टाइम विद कृष्णा। आज जो दुनिया भर में कितने लोग हैं, अपने हरे कृष्णा मूवमेंट तो सारी दुनिया में फैला हुआ है, दुनिया के हर देश में इस्कॉन के सेंटर हैं, हर देश में डिवोटीज हैं, लेकिन अभी तक सब लोग डिवोटी बने नहीं। होना चाहिए था भगवान, बट नहीं, सब लोग उतने, क्या बोलते हैं, फॉर्चुनेट नहीं है। फॉर्चुनेट तो क्या बोलेंगे, भाग्यवान, भाग्यशाली, उतने भाग्यशाली भाग्यवान नहीं है सब लोग। उनका आप जाके बोलो, प्रभु जी प्लीज चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा, व्हाई आई शुड चैंट, हु आर यू, मैं तेरी बात क्यों मानूं। सब लोग ऐसे ही बात करते हैं कि नहीं। हम लोग भी ऐसे ही थे यार, मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग जो भी बहुत ग्रेट हो गए, हम लोग भी पहले ऐसे ही थे। हमको अगर हमारी माँ या बहन आके बोलती थी कि आप जमा क्यों नहीं करते, मैं क्यों करूँ, तुम कर रहे हो ना, तुम करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप करो, हरे कृष्णा, वेरी गुड, मैं नहीं बोलूँ, है ना। तो ये हमारी हालत है सबकी, वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन यू नो, ये जो जपा है, इट इज अ प्राइवेट टाइम विद कृष्णा, उसमें और किसी को आने का प्रवेश नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं उस सत्संग में, अगर आप सोचो सत्संग में इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर सिर्फ श्री राम जी बैठे हैं इस रूम में, और कोई नहीं, आप हैं श्री राम जी बैठे हैं, मदर सीता एंड लॉर्ड राम, बस these 3 people are there in the room,
हाउ वी विल बी, हम लोग कैसे उनके साथ बर्ताव करेंगे, कैसा व्यवहार रखेंगे, है ना, कितने ध्यान से करेंगे। लेकिन हमें वो श्रद्धा है ही नहीं कि भगवान उनके नाम में कोई अंतर नहीं। वो सिर्फ थियोरेटिकली हम लोगों को पता है, सिर्फ हम लोगों को श्लोक बाय हार्ट है, एकदम अच्छी तरह से श्लोक बाय हार्ट है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जैसे रट्टा मार के रखा है, लेकिन हम लोग उसको मानते ही नहीं है। इसलिए हम लोग जब जपा करते हैं हम लोग भगवान के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से ऐसे अटेंटिवली करेंगे, we attend when we are listening to, when we are doing kirtan, we listen to kirtan, we listen and we sing with attention। जपा कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से करेंगे, ऐसे सत्संग में आके बैठेंगे पूरे ध्यान से, हरि कथा जो भी कर रहे हैं कोई नहीं सामने वाला। मेरा ये एक अवसर है कि मुझे हरि कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। दुनिया में कितने लोग हैं जो अभी इसी समय और कुछ भी माया में पूरी तरह से मग्न है, लेकिन मुझे ये अवसर मिल रहा है कि मैं अभी हरि कथा सुन सकता हूँ, सुन सकती हूँ। इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो परसिस्टेंस इन साधना इज हाई क्वालिटी ऑफ साधना एंड रेगुलर साधना। प्रोग्राम में हर शुक्रवार को अगर प्रोग्राम हो रहा है, हर ऐसा नहीं कि जब उठ के आती हूँ मैं रोज ही मैं आती हूँ, ऐसा नहीं है। महीने में 2 दिन, तो मतलब 2-3 बार शायद आते भी नहीं है। तो तब आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन दैट। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट माया इज परसिस्टेंट, वो आपके पीछे पड़ी है। आप हफ्ते में 1 दिन आके यहाँ बैठ रहे हैं, बाकी 7 दिन माया वेट कर रही है। अच्छा बेटा, बड़े सत्संग सत्संग में जा रहे हो, चलो देखते हैं अभी क्या करते हो। जैसे ही घर जाएंगे माया का अटैक शुरू, है कि नहीं। भक्तों के सामने यहाँ पे हमको कोई ऐसा मतलब अश्लील विचार नहीं आएंगे, कोई गलत विचार नहीं आएंगे, कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग प्रसन्नता से हरि कथा सुनेंगे, कीर्तन में। घर जाते ही माया का अटैक शुरू। So we have to be persistent to understand inoculation, vaccination हर हफ्ते लेना है। अगर आपका मन आपको कह रहा है, ये मैंने पहले भी बात बहुत बार बोला, वापस बोलो, अगर आपका मन आपको बता रहा है कि बोर हो रहा है ये भक्ति, क्या बोलते हैं ये लोग, कुछ भक्ति रस वगैरह रसामृत, मुझे तो इसका कोई अनुभव नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग आनंदिनी, आनंद मेरे को मिल नहीं रहा है, कहाँ है आनंद, ऐसे बोलते हैं ये लोग। हरे कृष्णा, कुछ है भी नहीं। हाँ, अगर हमारा माइंड ऐसे सोच रहा है कि मुझे ना ये भक्ति करने में बड़ा बोर हो रहा है, मुझे ये सत्संग में जाने को बोर हो रहा है, मुझे ये भीड़ भाड़ उठाने को बोर हो रहा है, अगर ऐसा हम लोग के मन में ऐसा कोई विचार आया तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ, मतलब हाथ में जो है, जो भी सामान, जो लैपटॉप फोन वोन कोई भी हो, सब छोड़ छाड़ के मंदिर भागो, भागो, run to the temple। If your mind is telling you don't go to temple, you should run to temple। If your mind is telling you don't chant, you should chant। This is what is persistence। अच्छा, और एक भक्ति में और एक लक्षण ऑफ परसिस्टेंस वो क्या है कि जो भक्ति में परसिस्टेंट होता है वो हमेशा कोई ना कोई सेवा करते रहता है। We should never be satisfied कि हाँ मैं काफी सेवा करता हूँ, है मेरा वो, नहीं। कभी आप सेटिस्फाइड नहीं होने चाहिए, मेरे हो गया प्रभु जी, हफ्ते भर का क्या पूरे महीने भर का मैंने कर दिया सेवा, नहीं। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास क्षमता है, तो हमें कंटिन्यूअसली वी शुड बी लुकिंग फॉर सर्विस। क्योंकि और अगर सेवा कर रहे हैं, गुरु के लिए सेवा कर रहे हैं, वैष्णव के लिए सेवा कर रहे हैं, कभी कभी सेवाओं के बीच में बाधा आ जाती है। बाधा तो आती है, सेवा है तो बाधा आएगी। जब बाधा आती है तब क्या करना चाहिए। अगर आप भक्ति करने जा रहे हो, कोई सेवा करने जा रहे हो, सपोज आप यहाँ पे आके साउंड सिस्टम सेटअप कर रहे हो, या प्रसाद बना के ला रहे हो, या प्रसाद सर्विंग कर रहे हो, या कोई भी सेवा कर रहे हो, और उस सेवा में बाधा आ गई, तो क्या करना चाहिए। हाँ, भक्ति के साथ बातचीत करके, भक्तों के साथ बातचीत करके सलूशन ढूंढो। ऐसा नहीं कि अरे यार देखो मैं तो सेवा करने आया था, देखो ये क्या हो गया, मैं अभी हथियार डाल रहा हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए ना हम लोग।
प्रयास करना चाहिए कि हाँ ठीक है, बाधा आ गई, कुछ दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं। जो सिंसियर होता है, जो प्रामाणिक होता है भक्ति में, वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। जैसे हम लोग ने बोला, अगर छोले पके नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से पकाएंगे, वो भी दुकान से और ले आके उसको पकाएंगे, लेकिन छोले तो खा के रहेंगे, है कि नहीं। उसी तरह से भक्ति में भी सेवा के लिए हम लोग हमेशा उत्सुक हमें रहना चाहिए, और कुछ दिक्कत आए, बाधा आए, तो भक्तों का गाइडेंस ले, लेकिन सेवा करते रहें। अच्छा, एक और चीज, वी शुड बी परसिस्टेंट इन ट्राइंग टू प्लीज द वैष्णव एंड गुरु, यानी गुरुदेव, तो जिसको आपने गुरु माना है, या तो जो ऑलरेडी आपके दीक्षा गुरु हैं, और अन्य जो वैष्णव, उनको हमेशा प्रसन्न करने में हमें जिद्दी होना चाहिए, अटल रहना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये क्यों? एक्चुअली वैष्णवों को प्रसन्न करना बड़ा कठिन काम है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना बड़ा कठिन काम, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें टिके रहो। क्यों? ऐसा क्यों भाई? भक्तों को प्रसन्न करने में क्या क्या बड़ी बात है? सेवा कर तो रहे हैं, जान ले लोगे हमारी, सेवा भी करा रहे हो, जपा भी करवा रहे हो, सब चीज में प्रसिद्ध है, जान ले लोगे। क्यों हमें ये सेवा में भी ये सोचना चाहिए, हाउ कैन आई प्लीज द वैष्णवस, मैं गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, ये ऐसे क्यों सोचना चाहिए? ऐसे सोचते रहना चाहिए कि मैं जो अभी कर रहा हूँ, मैं जो अभी कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य से क्या गुरुदेव प्रसन्न होंगे। मैं अभी जिस तरह से मेरे पत्नी के साथ बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं मेरे पति के साथ बात कर रही हूँ, या मेरे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं हम लोग, इससे अगर गुरुदेव सामने खड़े हैं साक्षात, तो क्या वो प्रसन्न होंगे? अगर अन्य वैष्णव भी बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं ऐसा बिहेव करूंगा क्या? ऐसे क्यों सोचना चाहिए? यही हमारा लक्ष्य है। वेरी गुड, और क्या? ताकि अपराध ना हो, क्योंकि अगर हम लोग बोलते ना, नजर हटी, जो बच्चे बच्चे भी जानते हैं, देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी, अगर भक्ति से नजर हटी तो वो दुर्घटना घटी, होने ही वाला है वो। और हम लोग अगर भक्तों को प्रसन्न करने से हमारी नजर हटी, तो क्या होगा? दुर्घटना घटी। अगर आप भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो मोस्टली आप भक्तों को अप्रसन्न ही करेंगे, अपराध हो जाएगा, आपसे कोई गलती हो जाएगी। इसीलिए we have to always be trying to make the Vaishnavas happy. That is the goal of our life. हमारे जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कैसे वैष्णवों को प्रसन्न कर सकूं। मेरा जीवन वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए है। बात मैंने आगे आज या कल एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो उसमें लिखा था कि वी शुड सर्व द वैष्णवास। तो उसके ऊपर किसी ने कमेंट डाला है, कमेंट में लिखा है कि व्हाई ओनली वैष्णवास शुड सर्व ह्यूमैनिटी। तो मैंने रिप्लाई किया, यस यस, गुड पॉइंट, वी शुड सर्व, बट वी आर कनेक्टेड टू कम्युनिटी ऑफ वैष्णवास, देयरफॉर एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। पहले वैष्णवों की सेवा कर लो, अगर समय मिले तो दूसरों की भी करो। वैष्णवों की सेवा नहीं कर पाते तो दूसरों की कहाँ से हो? हाँ, वैष्णव are also human beings, है ना? So if we are focused and persistent in trying to please Vaishnavas, our life is perfect. आपको और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो, हमारे शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण हैं, कितने सारे, जहाँ पे किसी ने ज्यादा कुछ किया नहीं, बस भगवान को कुछ पलों के लिए प्रसन्न किया, या वैष्णवों को प्रसन्न किया, बस, और उससे उनको परम गति प्राप्त हो। जैसे हम रिसेंटली नित्यानंद रेवोल्यूशन में सेलिब्रेट किया, उसमें हम लोग देखते हैं जगाए मधाए का पास टाइम। मधाए ने क्या किया? नित्यानंद, अरे बोल, नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया मटके से, हाँ, मधाए ने। लेकिन जगाए ने क्या किया? उन्होंने खाली मधाए को, अरे क्या कर रहे हैं, आदमी है, मत कर, बस इतना, बस इतनी सी बात के लिए भगवान उससे प्रसन्न हो।
The Lord is very easily pleased when we try to please devotees, when we try to serve devotees. भक्तों की सेवा करो तो भगवान बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। आप खुद क्या अपने जपा से क्या झंडे उखाड़ लोगे, हाँ? अपने खुद के सेवा से आप क्या कर लोगे? लेकिन जब हम भक्तों की सेवा करते हैं प्रामाणिकता, ऐसे नहीं कि दिखाने ए भगवान देख रहे हैं ना, देखो हाँ, तो ठीक से मैं भी सेवा कर रहा हूँ, नहीं, प्रामाणिकता से सच्चे दिल से अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा? भक्त जब प्रसन्न होते हैं तब वो क्या करते हैं? ब्लेसिंग देते हैं। और वो ब्लेसिंग जो आशीर्वाद मिलता है भक्तों का, उस आशीर्वाद से क्या होता है? कैसे? क्योंकि भगवान की कृपा मिलती है। भगवान की कृपा को खरीदने का करेंसी क्या है? वैष्णवों का आशीर्वाद, वैष्णवों का प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता। अगर आप गुरु को, वैष्णवों को प्रसन्न कर रहे हैं तो आप माला माल हो रहे हो, माला माल। तो तब जाके आप भगवान के सामने याचना करोगे कि हे भगवान, मुझसे पति इस दुनिया में कोई है ही नहीं, आप कृपया मेरे पे थोड़ा कृपा बरसाएं। आपके पास बहुत करेंसी है तो भगवान कृपा बरसाएंगे आपके। तो करेंसी टू प्लीज द लॉर्ड, करेंसी टू प्लीज गुरु इज प्लीजिंग द वैष्णवास। अगर वैष्णवों को हम लोग प्रसन्न करते हैं अपनी सेवा से, के आशीर्वाद से, गुरु भी प्रसन्न होंगे, भगवान भी प्रसन्न होगा। जब भगवान प्रसन्न होंगे तब मिलेगा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। और हमारे लिए बिंदु भी बहुत हो गए, है ना, ऐसे। अच्छा, एक और लास्ट चीज, परसिस्टेंट इन वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार क्या होता है? कोई बोलना चाहेगा वैष्णव सदाचार क्या होता है? तो फिर वैष्णव एटिकेट, वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए उनके साथ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई अपराध ना करे, है ना, और क्या? वेरी गुड, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला प्रभु जी ने कि हम लोग ये कंठी माला, तिलक, धोती, कुर्ता वगैरह पहन के जो घूमते हैं, हम लोग इस्कॉन के ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ, जैसे कि पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, समझो। तो शाहरुख, मतलब इतना कोई सुनता नहीं है, लेकिन मतलब वो, उनको देखा तो किसी को पेप्सी याद आएगी, इसीलिए लोग इतने करोड़ों की खर्चा करते हैं, है ना। वैसे ही आपको देख के किसी को क्या याद आएगा? आपके तिलक को देख के, वैष्णवों को देख के भगवान विष्णु याद आएंगे ना, भगवान कृष्ण याद आएंगे, और कौन याद आएगा? अगर आपका तिलक देखते हैं, कंठी माला देखते हैं, तुरंत ये तो वैष्णव है, सबको समझ जाए। और तब अगर आपका व्यवहार गलत, अगर आप ईर्ष्या के साथ बात करते हो, गुस्से से बात करते हो, मतलब आप लड़ाई लड़ाकू हो, भक्तों के साथ लड़ाई करते हो, हाँ, और भक्तों का अनादर करते हो, तो लोग सोचते अरे ये वैष्णव हो क्या, ऐसे इंसान, ऐसे बात कर रहे हैं? ये वैष्णव ही बेकार है, नहीं मेरे को ये भक्ति में आना ही नहीं। क्योंकि भक्ति में रह के लोग इतने साल जपा करके, ये सब करके, ये लोग के ये लक्षण है। इसलिए वैष्णव सदाचार ये बहुत जरूरी है। एंड यू हैव टू बी परसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब प्रोग्राम में ना बड़े कंट्रोल में रहते हैं हम लोग, प्रोग्राम में आते हैं केयरफुल रहते हैं कि वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, सब लोग देख रहे हैं मैं कैसे सेवा कर रहा हूँ, इतना बड़े ध्यान से करते हैं हम लोग प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम से पहला कदम बाहर रखा, क्या हो जाते हैं लोग, वो स्विच कर देते हैं, वो बटन चेंज कर देते हैं, हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं एकदम। पत्नी को ऐसा दुर्व्यवहार से बात करेंगे, पति को छीटू करके बात करेंगे, एक दूसरे के साथ ए प्रभु जी कैसा कर रहे हो, क्या है ये कोई तरीका है? We start talking like that the moment। तो ये क्या वैष्णव है? जो सिर्फ प्रोग्राम में वैष्णव है, घर जाके कृष्ण नहीं है। परसिस्टेंट इवन इन
वैष्णव सदाचार या फिर ट्राई, प्रयास तो करो। आप कहेंगे प्रभु जी कितना प्रेशर डालते हो, हाँ, साधना में, सेवा में, भक्तों को प्रसन्न करने में और अपने सदाचार में, हर चीज करना बिल्कुल मुमकिन है अगर आप चाहो। अगर आपका भक्ति में, अभी आप भक्ति में क्यों आए हो? अभी जितने लोग ये रूम में बैठे हैं, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग भक्ति में आए हो। मतलब आपने शायद एक छोटा सा उंगली रखा रहेगा पाँव का, पूरा नहीं रखा। किसी ने पूरा पाँव रखा, किसी ने पूरा शरीर अंदर डाल दिया पानी के अंदर। सब लोग भक्ति में कुछ ना कुछ हद तक है भक्ति। क्यों है भक्ति? कौन बोल रहे हैं? हाँ, जीवन का मूल उद्देश्य वही है, उसीलिए हम लोग भक्ति में हैं। ओके, और क्या? अच्छा, जब किसी ने हमको बताया तो हमें कन्विंस हो गया कि हाँ, ये जीवन का मूल इंपॉर्टेंट रूट है ये। और क्या? क्यों है भक्ति में प्रभु जी? हाँ, अपने सुकून के लिए आए। और क्या? जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जन्म सार्थक करी पर कर पर उपकार। और हाँ, कुछ हमको ऐसा पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला है भक्ति में आके, कुछ तो अनुभव मिला है। कुछ पता है क्या है, हमको भी याद नहीं है, हमको भी पता नहीं है, लेकिन मिला जरूर है। सबको मिला है, सबको मिला है। वो जो हम लोग बोलते हैं ना, दैट अनर्थ निवृत्ति, सबको उसका स्वाद मिल चुका है। अनंत निवृत्ति क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी? मेरे तो अंदर अनंत से कूट कूट के भरे हुए हैं। मतलब एक कण भी नहीं है जहाँ पे अनंत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अनंत निवृत्ति का स्वाद मिल चुका है। आपको निष्ठा का भी स्वाद मिल चुका है। आपको रुचि, हरिनाम की तरफ रुचि क्या होता है, इसका भी स्वाद मिल चुका है। उसी में तो टिके हुए हैं हम लोग भक्ति में। बस एक पल के लिए मिला, फिर निकल गया, लेकिन है, we have received, therefore we are here। अभी इतने कठिनाई से हम लोग भक्ति में आए हैं। किसी ने हमको घसीट घसीट के भक्ति में लाया। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग घूमते हुए आए कि "है, क्या ये सुनाई दे रहा है? मुझे यहाँ आना चाहिए, भगवान का नाम ले रहे हैं, मुझे यहाँ जाना चाहिए"। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं। ज्यादातर तो हम लोग को कोई घसीट के यहाँ पे ले गया। और कहते भी ये ना प्रकार है ना, हम लोग टिक गए। तो इतने कठिनाई से जो भक्ति मिली है, छोड़ना नहीं चाहिए। गिव इट अप। तो बी वेरी फोकस्ड। भक्ति अगर ली है तो अच्छे से करो, उसमें कोई डिस्काउंट मत मांगो, है ना? अगर डिस्काउंट मांगते हैं हर चीज में, भक्ति में discount जरूरी है। दो वाला नहीं होता है। सब मन का खेल है। मन पर कंटिन्यूसली हरि नाम लेता हूँ, अलग से बाहर से गिन के लेना क्यों जरूरी? अरे जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्र ने लिखा है, हमारे आचार्य ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है सततम कीर्तयन्तो माम। यानी सततम का क्या मतलब है? मतलब ये सततम मतलब क्या? लगातार, विदाउट ब्रेक, रुकावट के लिए खेल नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कंटिन्यूस। सततम कीर्तयन्तो माम, ये जना परिपाठ। तो भगवान तो कंटिन्यूस बोल रहे हैं 24 आवर्स। आप 24 आवर्स तो नहीं कर सकते, कम से कम 2 आवर्स तो करो, है ना? बीइंग परसिस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर नॉट तो भक्ति छूट जाएगी। तो हाँ, अच्छा, अभी दूसरी चीज, वी आर वेरी परसिस्टेंट इन आवर बैड हैबिट्स। भक्ति में हम लोग परसिस्टेंट, अटल, दृढ़, जिद्दी रहे ना रहे, हमारी पुरानी पुरानी आदतों में हम लोग बड़े है कि नहीं? They are very persistent in old habits. They don't leave us. We also don't leave them. जैसे कि किसी को मैच देखने की आदत है, किसी को पिक्चर देखने की आदत है, किसी को म्यूजिक सुनने की आदत है, किसी को ये, किसी को वो आदत हमारी छूटती ही नहीं। वो बड़े परसिस्टेंट है, वो नहीं छूटते।
एंड वी आर आल्सो परसिस्टेंट, हम भी नहीं छोड़ते, नहीं हमको करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग की बुरी आदतें या गलत विचार धारणा जो है उसमें अगर हम लोग परसिस्टेंट रहे, उसमें हम लोग टिके रहे कि ठीक है ब्रो जी, थोड़ा सा बैलेंस के लिए जरूरी है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बैलेंस, संतुलन बहुत जरूरी है जिंदगी में। हाँ, अगर ऐसा हम लोग जस्टिफाई करें और हमारा पुरानी बुरी आदतें को भी उसके साथ भी अटल रहे, उसके साथ भी दृढ़ नहीं छोड़ा, भक्ति पे क्या परिणाम होगा? पुरानी आदत छोड़ नहीं पा रहे, भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, भक्तों के संग में आ रहे हैं, भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद देते हैं, सब कर रहे हैं, भगवान की पुस्तक पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आदतें भी है, ये वही तो कि करना बस, उससे ज्यादा छूटा भी नहीं हूं मैं। हाँ, अगर ये आदतें हमारी हैं उससे हमारी भक्ति में क्या करो, नोइंगली करेंगे लाइक एन ऑफेंस, यस, अरे भगवान का अपराध हो गया, डू नॉट गेट टेस्ट, हमको वो पूरा रुचि जो है भक्ति का कभी नहीं मिलेगा। खीर टाइप में, खीर में नमक डाल के खा रहे हैं, अग्नि के अंदर पानी डाल रहे हैं, कितने सारे उदाहरण है हमारे पास, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और हमें हाँ वो कुंजर स्नान चलते हैं, कपड़े को धो रहे हैं और फिर वापस वो मैल में लोटपोट हो रहे हैं, है ना। तो अगर बुरी आदतें हैं, पुरानी आदतें हम लोग छोड़ते नहीं, तो हमें वो माया में ऐसे बांध के रखते हैं, बोलते हैं ना गुना लाइक रोप्स, रोप्स। हम भी दामोदर लीला कर रहे हैं रोज, हम भी कर रहे हैं रोज दामोदर लीला। हाँ, रोज माया आके हमको बांध के रखती है, और हम भी इधर उधर घूम रहे हैं, हमको लगता है हम फ्री है, लेकिन माया ने हमको बांध के रखा है। हमारा भी रोज दामोदर लीला चल है ना। तो माया always keep you stuck to your old habits. Who has to give up the old habit? किसको छोड़ना है पुरानी आदत? आपके पति या पत्नी आपको छुड़वा नहीं सकते, किसको छोड़ना है? आप ही को छोड़ना, आपको ही एक दिन निर्णय करना है कि बस आज से नहीं, बस बस हो, क्योंकि आपका मन कभी संतुष्ट नहीं होगी, तो बहुत ही पिछले, अभी मैं 51 साल का हो गया, अभी लास्ट वीक मेरा बर्थडे था, 51 साल का हो गया। 51 साल में मैं 3 या 4 साल की उम्र से क्रिकेट देख, कितने साल हो गए? 47 साल हो गए। 47 साल क्रिकेट देखा तो ऐसा लगना चाहिए कि जब बंद हो गया तो 48 साल क्रिकेट बस, कभी बस। लेकिन मन कभी नहीं मानता, बोलते कि देखो इंडिया इंग्लैंड का मैच, अभी जो मैच ना देखो, मैच इज माय हाईलाइट तो देख ही सकते हो ना, हाईलाइट में क्या बुराई है, 15 मिनट तो है, क्या बुराई है उसमें, है ना। आपका माइंड आपको ऐसे कन्विंस करते रहेगा, और 50 साल जिए तो और 50 साल आपको बताए हाईलाइट में क्या बुराई है, बताओ मुझे, उतना तो ब्रेक चाहिए कि नहीं। तो आपकी बुरी आदतें आपका संगत कभी नहीं छोड़ेंगी। हैबिट का स्पेलिंग इंग्लिश में, हैबिट का स्पेलिंग HABIT, if you remove H, what remains? A bit still remains. You remove A, bit still remains. You remove B, it still remains. ये हैबिट वर्ड ही ऐसा है कि H निकालो, A निकालो, B निकालो, it still remains. वो हैबिट जाता ही नहीं। अच्छी आदतें बहुत जल्दी छूट जाती है, बुरी आदतें वो पीछा ही नहीं छोड़ती है हमारा। फाइनली छोड़ना किसको है? परसिस्टेंस जो हमें ही छोड़ना, नहीं तो मतलब एक बार निर्णय किया कि बस हो गया तो हो गया, अभी बिकॉज मैं कभी संतुष्ट तो होने वाला नहीं हूँ, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कभी मुझे लगेगा कि वो बहुत देख लिया यार, तो अगला मैच हंस गए फिर से देखने का है, नेवर डिसाइड, सो यू हैव टू ओनली डिसाइड मंडे की बस, बस हो गया, नो मोर। और ये बुरी आदतें हमें हमें ये दिलासा देती हैं, या हमारी जो पुरानी विचारधाराएं हैं हमको ये कन्विंस करते हैं कि
मैं सही, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है यहाँ पे, भक्तों के संग में आके मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपका माइंड आपको ऐसे कन्विंस करते रहेगा। हाँ, और फिर क्या होगा, आपको लगेगा कि ये भक्तों के संग में आना जरूरी नहीं है। तो क्या है ना, माया का अटैक या तो एकदम मतलब क्रॉस अटैक आ सकता है, क्रॉस मतलब जो है आपके इंद्रियों से आप इसका अनुभव कर सकते हो, ऐसा कुछ अटैक आ सकता है। या तो फिर कोई इंद्रिय इन्वॉल्व नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हो शांति से हाथ में बीड़ बैग लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, आप जपा करने मतलब सिंसियरली जपा करने बैठे हो, हटा माइंड में कुछ एक विचार आ गया, आपको माइंड में आया कि अरे कल रात को मेरे को उसको एक मेल भेजने का था, उसने मेल, कस्टमर ने मेल मांगा था, मैं भूल गया भेजने को, अभी अभी फीडबैक ऐसे नीचे रखते हैं बाजू में और उठा लेते हैं। जैसे मैं बोला आई थिंक ये पे हुआ था, कहीं और पे बोला था कि ये भी जैसे दामोदर लीला में यशोदा माई कृष्ण भगवान को ऐसे गोदी में लेके उनको सेवा कर रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। अचानक उनको याद आया, अरे दूध रखा है गैस पे, गैस मतलब चूल्हे पे। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण को उठा के ऐसे नीचे रख दिया और चली गई दूध को बचाने, अपना इमरजेंसी के लिए चली गई। क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, भगवान गुस्सा हो गए, जो उन्होंने बड़े मेहनत से जो छाछ बनाया था या बटर बनाया था सब उथल पुथल कर दिया, सब तोड़ दिया, गुस्सा आ गया उनको। और हम रोज यही करते हैं, यशोदा माई मल्टीप्लाई बाय 200 टाइम्स। हाँ, जपा कर रहे हैं, सडनली हम लोग को याद आता है, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, जब जपा कर रहे हैं सर्विंग कृष्ण। हाँ, और उस समय हमें याद आता है, अरे अरे कृष्ण, इसको, अरे मेरा कृष्ण पर, मेरा ये, अरे मेरा। और हम क्या करते हैं, हम भी कृष्ण को, भगवान को ऐसे बाजू में छोड़ के वो काम करने चले जाते हैं। तो भगवान के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सर बेटा मतलब आपके लिए ये मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों जी, चलेगा। तो अगर हम यशोदा माई के, अभी यशोदा माई जो अपरंपार शुद्ध भक्त है, अनलिमिटेड प्योर डिवोटी, whose every activity is only to please Krishna. If Krishna can be angry with her, हम किस खेत के मूली हैं, हम किस खेत के मूली के कीड़े हैं, कौन से हम लोग, nobody. If we can take इतना बड़ा रिस्क, तो क्या जमा कर रहे हैं, बीच में कृष्णा को बाजू में रख दिया, जाके और कुछ कर दिया। हाँ, बात है, मतलब कितना डेयरिंग है हम में, तो है कि नहीं, हमें समझना चाहिए कि यस, हाँ हाँ, माला करते करते माला कर लिया और अभी मैच देखा। हाँ, वही बोल रहे ना आप, मतलब कि वही बात है, देखो क्या है, अगर हम लोग अगर भक्ति के हिसाब से देखते हैं, भक्ति के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है, भक्ति में रूप गोस्वामी ने फॉर्मूला दिया है, अनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्जन। यानी कि क्या, जो भक्ति के लिए अनुकूल या फेवरेबल है, हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या बोलते हैं, दैट कृष्णा ऐसे गीता में कहते हैं कि आ, मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव सत्यते प्रतिजाने प्रियसी में, कहते हैं कि थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, सततम कीर्तयन्तो माम, ये सब बोला है। और अगर हम लोग को भक्ति में रहना है, we have to increase our thinking of Krishna, consciously think of Krishna. बट अगर हम लोग ये सब देखते हैं, मैच देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, देखो आप अगर करते हो तो करते हो,
उसमें हम लोग कुछ उस पर जजमेंट नहीं पास कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप अगले दिन जब जपा को बैठोगे, जपा करने बैठोगे अगले दिन, तो क्या होगा, आपको मैच याद आएगा। अगर आपने रात को आईपीएल का मैच देख के सोए हो, तो अगले सुबह जब जपा कर रहे हो आपको थोड़ी हरे कृष्णा पे ध्यान रहेगा, आपको क्रिकेट याद आएगा, अगले पिछले दिन क्या किया था वही याद आता है। बस वही हमारे कॉन्शियसनेस। एंड आप ये सोचो, दुनिया का जो एंटरटेनमेंट है ना, एंटरटेनमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, इट इज डिजाइन टू बी वेरी इंटेंस। आईपीएल जो अभी जैसे T20 मैच है वो क्यों बनाया है, क्योंकि टेस्ट मैच देख के लोगों को कंटाला आता है, 5 दिन बैठ के कौन क्रिकेट देखेगा, तो फिर वनडे मैच बन गया। फिर वनडे मैच पूरा दिन बैठ के 7 घंटे कौन मैच देखेगा, तो T20 बन गया, तो 3 घंटे में मैच खत्म। तो वो एंटरटेनमेंट भी ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे आप मतलब पूरी तरह से उसमें मग्न रहे, उसका डिजाइन ही ऐसा है। अगर आप उसी में मग्न रहेंगे तो आपका जपा कैसे अच्छे से होगा, अगर जपा अच्छे से नहीं होगा तो फिर भक्ति का हमारा मेन एक्टिविटी ही डैमेज होगा। अगर आप सोचो, आप क्या करते हैं, हाउस वाइफ या वर्किंग है, कहाँ वर्किंग करते हैं, एनपीटीईएल में क्या करते हैं, किस चीज के, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं तो आपने कॉलेज में कंप्यूटर साइंस सिखा रहेगा, इंजीनियरिंग किया होगा, बी किया रहेगा। अभी आप खुद सोचो, जब आपको बी का एग्जाम के लिए अपेयर करना है, अगर हम मोस्टली इंजीनियर सब लास्ट मिनट नहीं पढ़ाई करते, ये तो दुनिया का दस्तूर है, कोई पहले से पढ़, बहुत कम लोग हैं जो टॉपर लोग होते हैं वो पहले पढ़ाई, बाकी सब लोग लास्ट मिनट में पढ़ाई करते हैं। अभी समझो एग्जाम के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, उस टाइम में आप क्या करते हो, उस टाइम में आप कुछ टीवी नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, ध्यान से आप पढ़ाई करते हो। क्यों, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आया है, अभी मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। खाना भी पढ़ाई करते करते, पानी पिया पढ़ाई करते करते, वॉक को गए तो कुछ सुनते सुनते, लेक्चर का रिकॉर्डिंग सुनते सुनते, हम लोग 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते, करेक्ट ना, क्यों, कि एग्जाम बहुत करीब आया है। अभी हमको किसको ये पता है कि हमारा एग्जाम कितना करीब है। भगवान कहते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यद प्रयाति समद्भावम याति अस्ति न अत्र संशय। वो कहते हैं कि वन हु रिमेंबर्स मी अलोन एट द टाइम ऑफ डेथ, ही विल कम बैक टू मी फॉर श्योर, याति अस्ति न अत्र संशय, बिल्कुल भी इसमें संशय मत करो, मुझे आप स्मरण करो, अंत समय में आप मेरे पास आ जाओ। ये भक्ति का फल है कि हम लोग इस मृत्यु के संसार से निकल के भगवान के नाम में शाश्वत धाम में जाके प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अंत समय में भगवान का स्मरण करने के लिए आपने अगर जिंदगी भर प्रैक्टिस नहीं किया है अच्छे से, तो आप अंत समय में भी नहीं कर पाओगे। तो डेथ इज कॉल्ड, बोलते ना, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन। लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो अगर एग्जामिनेशन करीब आ रहा है तो हमको बड़े इंटेंसिटी से करना चाहिए, कोई चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे ही हमें नहीं पता कि हमारा एग्जामिनेशन कब आने वाला है, और हम लोग को ऐसे पढ़ाई करना भी नहीं चाहिए कि जब एग्जाम आए तब भी मैं करूंगा किताब, बस वही टाइम को उठाऊंगा, नहीं। तो वी डोंट नो, वी आर नॉट डूइंग दिस टू चीट गॉड, वी आर डूइंग इट टू प्लीज हिम। भक्ति हम क्यों करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो अगर ये जो कार्य है इससे मेरी भक्ति क्षीण होती है, कम हो जाती है, तो हमें अल्टीमेटली सोचना चाहिए कि ये करने से मेरी जपा अच्छा नहीं होता है, जपा अच्छा नहीं होता तो मैं भक्ति में प्रगति कर ही नहीं सकती। इसीलिए हम लोग इसको वो कर सकते हैं, दैट इज स्टिल सात्विक, तो फिर भी सात्विक है। लेकिन ऐसे जो चीजें है ना, उनका डिजाइन ऐसे किया है कि आपको तमस में खींच लेते हैं या रजोगुण में खींच, सात्विक नहीं। लेकिन आप कीर्तन करते हो, डांस करते हो, ये सात्विक है, इट इज सात्विक, इट इज बेटर। हरे कृष्ण। तो आई कंक्लूड दैट यू नो व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये परसिस्टेंस जो इतना मैं परसिस्टेंस का बोलबाला कर रहा हूँ ना, इतना जो बोल रहा हूँ, इसके फायदे क्या हैं। फायदे ये हैं कि एक तो ये प्रोसेस जो है, भक्ति का जो प्रोसेस है, ये जो मार्ग है, वो हमें अल्टीमेटली ये अनंत निवृत्ति के स्टेशन पे लाके छोड़ेगा। उस स्टेशन के बाद
वो सबसे पहला हमारा डिविडेंड है। जैसे शेयर्स में आपको डिविडेंड मिलता है ना, तो सबसे पहला डिविडेंड क्या है भक्ति का? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ, नो लस्ट, नो एंगर, नो ग्रीड, नो इल्यूजन, नो प्राइड, नथिंग, you will be free of these अनर्थ। तो ये पहला डिविडेंड है। हाँ, लेकिन ये डिविडेंड आने में बहुत समय लगता है। कब आएगा अनर्थ? मैं तो 25 साल हो गए डॉक्टरी में, मुझे ये प्रोसेस काम भी करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अभी अगर कोई एक आम का पेड़ डालता है और वो बोलते हैं कि क्या प्रभु जी, 3 साल 4 साल 7 साल हो गए, आम किधर है? आम के पेड़ को लगते हैं 7 साल 10 साल लगते हैं, उसके बाद जो पेड़ जितने फल देगा आप जिंदगी भर खाते रहोगे, आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। ऑरेंज जो संतरा, सिंपल वर्ड में भूल जाता हूँ। संतरे का पेड़ है, संतरे का पेड़ किसी ने देखा एक्चुअली संतरे का पेड़? हाँ, जिसमें संतरे लगे हुए हैं, हम लोग सब गए थे ना। एक पेड़ में 1000 से भी ज्यादा संतरे, एक पेड़ में बस 1000 से ज्यादा। मतलब वो ऐसे टहनियां के से लटक रहे, एक टहनी पे 10 10 संतरे, इतने संतरे, इतने फ्रूट्स है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ने 15 साल पहले कर लिया, बड़ा हो रहा है, कुछ संतरा ही नहीं आ रहा है, क्या फायदा? लेकिन एक पल ऐसा आएगा जहां पे इतने संतरे हैं कि आप मतलब पूरा दिन संतरे खाओगे तो भी आपका वो कभी खत्म नहीं होगा, है ना? भक्ति भी ऐसा ही है। इफ वी परसिस्ट, उस संतरे के पेड़ में रोज हम लोग पानी डालेंगे, रोज खाद डालेंगे, उसको पेस्टिसाइड भी मारेंगे, जो भी करना है करेंगे, विल डू व्हाट इट टेक्स टू प्रोटेक्ट दैट प्लांट परसिस्टेंटली। क्या होगा? अल्टीमेटली एक दिन आएगा जहाँ पे हमें वो फल मिलेगा, और फिर वो फल असीमित है, अनलिमिटेड है, वो मोर देन वी कैन हैंडल। प्रभुपाद जी बोलते थे ना कि भगवान जब लेना चाहते हैं 10 हाथ से लेते हैं, और जब देना चाहते हैं तो 10 हाथ से देते हैं। आप कितना लोगे? तो इट इज लाइक दैट। सो इफ वी persist till that point, till अनंत निवृत्ति, फिर क्या होगा? उसके बाद परसिस्टेंस इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट नीडेड। इसको आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आम का पेड़ है आके आम खाओ। आपका नेचुरल रोज आम तोड़ के खाने। तो भक्ति भी ऐसा ही है। इफ वी बिकम परसिस्टेंट, देन रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये फल हमें जरूर मिलेगा। हमारे आचार्य ने हमें इसका आश्वासन दिया है। हमें भी इसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। जस्ट परसिस्ट एंड यू विल रिसीव। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंद। We have time for one question. One question. Any one question? Yes. तो जी अगर हम लोग ना भगवान का नाम पहले तो श्रद्धा के साथ लेंगे और स्पष्टता के साथ लेंगे, बस एक पल के लिए स्पष्ट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आंख बंद करके स्पष्ट उच्चार के साथ, पूरे एक श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते हैं ना, थोड़ा सा उसका एक झलक मिल ही जाता है। तो झलक हमारे लिए काफी है। हम लोग ना भगवान की पूरी तरह से कृपा पाने के पाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा शरीर, हमारा मन को भगवान के कृपा को, भगवान के साक्षात दर्शन पाने के लिए हम लोग तैयार ही नहीं। तो अभी अगर भगवान अपना पूरा कृपा हम पे देंगे तो वो कैसा होगा? जैसे कि 440 वोल्ट का शॉक झटका, तुरंत वहीं पे हरे कृष्णा हरि बोल, वहीं पे ढेर हो जाएंगे हम लोग। शरीर में पूरे आनंद भरे हुए हैं, तो हम लोग कैसे, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट
लेकिन अगर हम भगवान को ये हम परसिस्टेंट यानी अटल लगे हुए हैं भगवान को दिखाने के लिए कि नहीं भगवान आप मुझे ये स्वाद दो ना दो, लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ू, मैं आपके पीछे लगा रहा हूँ। अगर सिंसियरिटी के साथ हम लोग जपा करेंगे, भगवान बीच बीच में आपको जरूर जरूर देंगे। ये गारंटी। लेकिन हमें बड़े नम्रता से, बड़े प्रामाणिकता से अपना साधना रोज करना चाहिए। मन कहेगा कि आज मत करो, ना ज्यादा मत करो, ठीक है, रोज रोज 16 माला, आपका मन आपको यही कहेगा। लेकिन आप मन का ना, इतने जन्मों से हम लोग मंत्र सुनते हैं, अभी हम लोग को भक्तों की सुननी है इस जन्म में। तो इस जन्म में मैं भक्तों की सुनूं। अगले अगर नहीं वर्कआउट हो तो अगले जन्म में वापस वही चालू हो जाएगा। वही है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में वही चलते रहे। लेकिन अगर हम ये जन्म में मैं मन की नहीं भक्तों की सुनूं, तो अल्टीमेटली हम लोग को भक्ति का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। इसमें 5 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है, आचार्यों ने हमें बताया, शास्त्रों ने हमें बताया, गुरु ने हमें बताया, तो हमें पता है कि ये कोई भी हमारे साथ चीटिंग करने के लिए नहीं बताया। इनको हमें ये बोल के कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है हमें, हमें चीट करके ये जपा करो आपको भक्ति मिलेगी, ये बोल के मुझे क्या लाभ, प्रभुपाद जी को क्या लाभ, आचार्य को क्या लाभ, भगवान श्री विष्णु को क्या लाभ। तो इसीलिए हम लोग श्रद्धा रख के ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, और अंत में कभी ना कभी हम लोग भगवान की कृपा के मतलब हकदार, हकदार नहीं बोलूंगा लेकिन जरूर मिलेगा। यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट। मैं बड़े पेशेंट हो गया बोलूं, धैर्य, धैर्यशील होना चाहिए। धैर्य से और श्रद्धा से अगर भक्ति करेंगे, भगवान की कृपा जरूर मिलेगी, गारंटी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। हिताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। कीर्तन हो। तो 15 मिनट है। जय श्री गुरुदेव मिला मैं। हम वेदन अपना ये की तरह पीताम्बर माधव नहीं आया। देखो पीताम्बर माधव नहीं आते तो सबको समझ जाता है मृदंग बजाने वाले। हाँ